इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, बोर्ड में भी और नीट और जे के एग्जाम में भी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल, जिसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो देखेंगे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी ठाकुर एंड वेलकम हियर इन शिवानी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल। नर्नेस्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले नर्नेस्ट इक्वेशन देख लीजिए कि है क्या, और उसके बाद फिर अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके लिए वो कंसेप्ट जो है वो काफी इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। और आपको यहाँ पे जब नर्नेस्ट इक्वेशन यूज करनी है तो हम जो नर्नेस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो रहेगी आपकी हाफ सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन जो है वो हाफ सेल है। हाफ सेल के लिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो क्या रहेगी, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी, ये आपकी क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशन है जो आपको लर्न होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया है कि आपको नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो लर्न करनी है। तो ई सेल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी 0 होती है, और आगे आपके आएगा 0.059। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपकी जो हाइड्रोजन आयन की जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस हाफ H2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, वन। तो लॉग लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन। अब देखिए कि यहाँ पे जीरो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा आपके पास 0.059 log 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें log 1 बाई H पॉजिटिव आयन जो है वो कैलकुलेट करना है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें पीएच गिवन है। हमें पता है कि व्हाट इज पीएच, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला आपका है। तो पीएच कितनी है आपको देके रखी है यहाँ पे 10। आगे कितना आ जाएगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। अब मुझे अगर यहाँ से नेगेटिव साइन जो है वो इस साइड को लेके जाना, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज -10 लॉग लॉग H पॉजिटिव आयन। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। अब अगर मुझे यहाँ से H पॉजिटिव आयन ही कैलकुलेट करने हैं तो ये क्या, जो लॉग है जब वो इस साइड को जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, क्या बन जाएगा वो, एंटी लॉग। सो H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -10। ये बन गया अब आपका एंटी लॉग ऑफ -10 कितना होता है, वो होता है 10 रेज टू द पावर -10। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा हमें इसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे होता क्या है, कि जैसे हम कहते हैं कि आपका जो log 10 है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, log 10 जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग जो है वो आपका लॉग का इनवर्स होता है। ठीक है, एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का इनवर्स। तो यहाँ पे आपका जो, अगर मैं एंटी लॉग ऑफ 1 कहूँ तो एंटी लॉग ऑफ 1 कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 10। तो उसी तरह से यहाँ पे जो एंटी लॉग ऑफ -10 है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर -10। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 0.059 लॉग लॉग कितना आ गया बेटा अभी आपका ये, दैट इज 1/10 रेज टू द पावर -10। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें सॉल्व करनी है यहाँ पे log 1/10 रेज़ टू द पावर -10 की वैल्यू। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है अभी। चलिए, अगर हमें यहाँ पे log 1/10 रेज़ टू द पावर -10 को सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, दैट इज log m अपॉन n। अगर इस तरह का फॉर्मूला होगा तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं तो ये वाली टर्म आपकी बन जा रही है m, और ये वाली टर्म आपकी बन जा रही है n। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं अब इस तरीके से लिख सकती हूँ ना,
log 1 माइनस log 10 रेज़ टू द पावर -10। ठीक है जी, यहां तक तो क्लैरिटी मिल रही है। अब log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस, अब यहाँ पे जो log 10 -10 उसको आप कैसे लिखेंगे? उसको आप लिखेंगे इस तरीके से -10 log 10। ये क्या है बेटा? ये एक और फॉर्मूला है। क्या होता है? दैट इज log, अगर इस तरह से फॉर्मूला है m रेज़ टू द पावर n, तो ये बन जाता है n log m। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है आपका जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया? 10, जो -10 थी वो इधर आ गया, -10 log 10। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो 0 तो कोई कुछ है नहीं, तो आप इसके यहाँ पे ऐसे कर सकते 0 प्लस, अब 10 तो ये ऑलरेडी है, और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1। कुछ log की वैल्यूज हैं वो आप लर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 तक तो लर्न कर सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन वैल्यूज गिवन भी होती हैं कि क्या रहती है। बट मैक्सिमम टाइम स्कूल में या जैसे मैं भी टीच करती हूँ तो वहां पर भी मैं लॉग की जो वैल्यूज है एटलीस्ट 10 तक मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप इसको लर्न कर लीजिए। ये बन जाएगा आपका 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आपका क्या इक्वेशन बन गई थी? आपकी इक्वेशन बनी थी दैट इज ई सेल इज इक्वल टू 0.059, ठीक है, लॉग लॉग 1/10⁻⁻10, ये आपकी इक्वेशन बनी थी। अब हमने ये वाले जो लॉग की जो वैल्यू है वो तो हमने सॉल्व कर ली। वो कितनी आ गई है आपकी? वो कितनी आ गई है? वो आ गई है आपके पास 10, तो मल्टीप्लाइड बाई 10, 0.05, तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा -0.59 वोल्ट। ई सेल जो है आपके पास वो कितना आ गया अब? 0.59 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं एक तो वो अंडरस्टैंड किया, और नर्नेस्ट इक्वेशन में कैसे वैल्यूज को पुट करते हैं ये वाला कंसेप्ट भी किया। ठीक है, तो ये था आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसका। अगर मैं शॉर्ट में देखूं तो हम उसमें हमने जैसे वैल्यूज पुट की तो आपका बन गया फिर ये वाला। ठीक है, तो ये है आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आपने यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू पुट की और बाकी वैल्यूज एज इट इज, एन की वैल्यू 1, log 1/10⁻⁻10, इसको हमने ओवरऑल सॉल्व किया बाय यूजिंग एंटी लॉग, और log 10 की वैल्यूज log 1 की वैल्यूज पुट करके हमारे पास यहाँ पे आता है 10⁻⁻10, और इसको फर्दर हमने पुट करके हमारे पास आ गया 10, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो बनता है -0.591 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी में देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट आपको दे के रखे हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको पहले से ही बता रही थी कि आपको जो लॉग की वैल्यूज हैं वो अगर आप एटलीस्ट 10 तक लर्न कर लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप काफी न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक लॉग टेबल है, आप इसको लर्न कर लीजिए। इसको लर्न करना बहुत ही इजी है। log 1 से देखोगे तो log 1 की वैल्यू होती है 0 0। ठीक है, अब आपने पॉइंट पॉइंट करके यहाँ पे एडिशन करते चलना है। जैसे log 2 यहाँ पे आपका बन जाता है 0.3 है ना, 0.3 या 0.4 भी लेते हैं हम कई बार। log 3 बन जाता है 0.5, और सिमिलरली log 5 0.7, log 7 0.9, और log 10 बन गया आपका 1। तो अगर आप देखेंगे तो log 1 0 से स्टार्ट हो रहा है और log 10 तक वो 1 तक पहुंच जा रहा है। तो बीच में आपके पॉइंट्स पॉइंट्स में इंक्रीज हो रहा है, log 3 log 5 log 7। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आपको log टेबल लर्न होगा तो अभी के लिए एक न्यूमेरिकल रहता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें भी हमने 2-3 कंसेप्ट एक साथ करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इजी लग रही है केमिस्ट्री, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।